वो आज मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हैं। मैं निजी टिप्पणी नहीं करता सर, लेकिन यहां बैठ के बता रहे हैं कि सड़क पर कब्जा करके मकबर बना लें, मजार बना लें। सर अगर सर्वे करा लिया जाएगा तो मैं समझता हूं चकपाणी महाराज जी, आप जैसे लोगों ने हिंदुस्तान की सड़कों पर कब्जा करके, पार्कों पे कब्जा करके, सरकारी कार्यालयों में कब्जा करके जितने मंदिर बनाए हैं पूरी दुनिया में नहीं बनाए होंगे। मैं आपको पूरा वीडियो ये दिखाने वाला हूं। आसिफ बकर साहब ने फतेहपुर मकबरा विवाद को लेकर जो भी तमाम वहां पर तोड़फोड़ की गई है, कुछ गुंडों द्वारा, कुछ उपद्रवियों द्वारा जो तोड़फोड़ की गई, मजार को तोड़ा गया, मकबरे को नुकसान पहुंचाया गया, उसको लेकर इस डिबेट में इस मतलब आसिफ बकर साहब का क्या बोलना है, क्या जानकारी उन्होंने दी है, इस पूरी वीडियो में आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहें और अपना कमेंट करके जरूर बताएं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को शॉर्ट। आइए देखते हैं आसिफ बकर साहब ने इस पूरी जानकारी को लेकर क्या बोला है। और ये सारा कुछ मामला पुलिस के सामने हुआ है, आपको बता दें, सारा कुछ मामला पुलिस के सामने हुआ है, पुलिस के पीछे नहीं हुआ है, पुलिस के सामने हुआ है। लेकिन पुलिस जो है मूर्ख दर्शक बने रही, इसको कुछ नहीं कर पाई। यूपी पुलिस की तमाम जो है वो दी जाती है मिसालें कि यूपी पुलिस ऐसी है वैसी है, लेकिन वो एक समुदाय के खिलाफ ही है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए, देखते हैं। मामले में मुसलमानों के पक्ष को सही तरीके से इंगित किया अथवा नहीं किया? मैंने देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि जो लोग मुसलमानों के वोटों पर अधिकार जताकर और मुसलमानों को वोट हासिल करके मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्रियों की कुर्सी पाने की लालसा रखते हैं, वो आज मुसलमानों के साथ नहीं खड़े हैं। मैं निजी टिप्पणी नहीं करता सर, लेकिन यहां बैठ के बता रहे हैं कि सड़क पर कब्जा करके मकबर बना लें, मजार बना लें। सर अगर सर्वे करा लिया जाएगा तो मैं समझता हूं चकपाणी महाराज जी, आप जैसे लोगों ने हिंदुस्तान की सड़कों पर कब्जा करके, पार्कों पे कब्जा करके, सरकारी कार्यालयों में कब्जा करके जितने मंदिर बनाए हैं पूरी दुनिया में नहीं बनाए होंगे किसी ने, अवैध कब्जे करके। आप यहां बैठकर ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। सहमत हो इस बात से? जिस मकबरे को आप बता रहे हैं कब्जा करके सड़क पर बनाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के सरकारी दस्तावेजों में, अभिलेखों में मकबरे के नाम से दर्ज है। मरहूम अब्दुल समद साहब के मकबरे के नाम से दर्ज है। सारा खेल यह है कि जिस पप्पू सिंह चौहान पर आप लोग बात कर रहे हैं, अभी तक किसी ने जो मेन बात है वो नहीं की। इस जो मकबरा है इसकी जमीन है लगभग 11 बीघा के आसपास। इस 11 बीघा जमीन पर बहुत से भूमाफिया नजर लगाए हैं। और ब्रजेश भाई, एक अहम बात बताऊं आपसे, इस मकबरे की जमीन पर 34 अवैध मकान बने हैं। 34 परिवार रहते हैं अवैध मकान बना के, अवैध कब्जा करके। मुतवल्ली साहब ने कंप्लेन क्यों नहीं की? वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? 34 मकान ऐसे ही तो नहीं बन गए होंगे एक बार में। और जिन 34 मकानों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उन्हीं में से एक मकान पप्पू सिंह चौहान का है। सबसे पहली बात तो मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाते हैं बुलडोजर चलाकर, ये 34 मकान ध्वस्त कीजिए, इन पे बुलडोजर चलाइए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कीजिए। ये नाजायज और अवैध कब्जा करके बनाए गए मकान हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को आप एफआईआर में उनका नाम तक लेकर नहीं आ रहे हैं। यहां तो आप एक पुलिस इतनी सक्रिय है आपके पास कि वो 24 घंटे में 2400 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहां पर जब नामजद हो गया और आप खुद ही कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता है और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, तो ये साबित हो गया है कि वो आपका ही आदमी है। अगर आपका आदमी ना होता तो आप गिरफ्तार करते। तो आप बताइए कि इस भीड़ को किसने उकसाया और यहां तक हिंसा करने के लिए और तोड़फोड़ के लिए पहुंचाया, वो कौन लोग थे? मैं कहता रहा हूं पप्पू सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। और ये कार्यवाही जो हुई, जो भी अटैक हुआ मकबरे पर, ये नाजायज अवैध
कब्जे की तैयारी थी, अवैध तरीके से उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। इस बात को उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधानसभा में आज मान लिया। जिस चीज को सरकार कह रही है कि हाँ ये नाजायज काम हुआ है, ये अवैध हमला था, सरकार खुद मान रही है। तो समाजवादी पार्टी का क्लेम है कि वो इस तरह के ट्रैप में नहीं फंसेगी सरकार से, और ताकि वोटरों पर गलत मैसेज न जाए। कर्नल साहब ने स्पष्ट किया। सर मसला वो नहीं है कि ट्रैप में फंसेंगे नहीं फंसेंगे। मसला ये है कि आप अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से उनका इंटेंसिव उनको रिव्यू कीजिए, कैसे लोग हैं। अच्छा, एक SIR सपा अपने यहाँ चलाए। एक तरफ तो आप इतनी बड़ी बात करते हैं। ओके, नहीं सर, इतनी बड़ी बात हो गई है, आपके पास इतना ऐसे कार्यकर्ता हैं। जिस पप्पू सिंह चौहान के बारे में बात हो रही है, अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि आपने पूछा समाजवादी पार्टी से कहाँ है नरेश उत्तम पटेल का फोटो, और कहाँ इतने विधायक जो समाजवादी पार्टी से फतेहपुर में जीते? नहीं, उस आदमी का क्यों नहीं उन्होंने मकबरे की लड़ाई लड़ी? उस आदमी का फोटो है अखिलेश जी के साथ। नहीं, उस आदमी की प्रोफाइल पर फेसबुक पर अखिलेश जी के बराबर में सफेद रंग के सोफे पर बैठा हुआ फोटो है उसका। और आप प्रवक्ता होकर बता रहे हैं कि वो आपकी पार्टी में नहीं है। आपने पूछा नरेश उत्तम पटेल कहाँ हैं, सांसद फतेहपुर? आपने पूछा 2-2, 3-3 विधायक हैं कहाँ हैं? मकबरे की कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। राजपूत जी से पूछो, गुस्सा हो जा रहे हैं। उन्हीं का आदमी है ये पप्पू सिंह चौहान। अभी जो वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा, मैं उस बात में हाँ मिलाता हूं। मैं जानता हूं ये पप्पू सिंह चौहान इंद्रजीत सरोज और नरेश उत्तम पटेल का खास आदमी है। सबसे सक्रिय भूमिका निभाता है फतेहपुर के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के लिए। भाई, तो क्या आप सहमत हैं मुसलमानों की लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ठीक से लड़ रहे हैं या नहीं? नहीं सर, अभी आज मैंने एक ट्वीट किया सर, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री वहां मंदिर का विवाद बताई दे रही है, मकबरे का। जहां विवाद ही नहीं वो विवादित किए दे रही हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। भाई, अगर आपको बोलना नहीं आता है जी, या आप सच नहीं बोल सकती है मैडम मायावती जी, या आपको सच बोलने में डर लगता है, थैंक यू सर, या आपको मुसलमानों के साथ खड़े होने में डर लगता है, तो आप अपनी जबान बंद रखिए, खामोश रहिए आप। हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, हमें जरूरत नहीं है आप जैसे लोगों की। अरे सपा और कांग्रेस तो लड़ रही है ना आपके लिए, हमें मायावती जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आप यहां बैठकर विवाद पैदा किए दे रहे हैं। थैंक यू सर, जहां विवाद ही नहीं है। थैंक यू सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने आसिम बकार साहब को पूरा ही सुनूंगा। आपको क्या लगता है इस पूरी जानकारी को लेकर? आपका क्या बोलना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये वाली इन्फॉर्मेशन लोगों तक जरूर पहुंचे। जो अब्दुल समद का मकबरे फतेहपुर में जो विवादित जो कुछ गुंडों द्वारा भी हमला किया गया, आप सबने देखा ही होगा वो वीडियो, तो उसको लेकर आपका क्या बोलना है? मतलब जो राहुल गांधी जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, उसको लेकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तमाम जो है विवादित करवा दिया गया कुछ गुंडों द्वारा। बाकी दोस्तों, ये लोग आप लोग अपने बच्चों का ये ध्यान रखें कि आप लोगों का बच्चों का भविष्य जो है ये बर्बाद करके रख देंगे ये नेता, कुछ चंद नेता अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। बाकी दोस्तों, ऐसे झंझटों में ना पड़े तो अच्छा है, बेहतर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आपने वो विवाद देखा है किस तरीके से कुछ गुंडों द्वारा ये मकबरों को तोड़ने की कोशिश की गई और पुलिस के सामने ये पूरी भीड़ तंत्र आई और उसके सामने, पुलिस के सामने ये सब कुछ किया गया, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये देखने वाली बात है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो सोचने वाली बात है आगे को क्या होता है। जो कि आपने संभल में जब मस्जिद बचाने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग उतरे थे तो किस तरीके से उन्हें गोलियों की बौछारों का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग वहां पर शहीद भी हो गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लोग पूजा भी कर रहे हैं, आरती भी उतार रहे हैं, तमाम झंडे फहरा दिए गए, लेकिन पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही समझा बुझा के ऐसे भगा दिया। बाद में वो भी तोड़फोड़ करने के बाद, ये आप सबने देखा ही होगा। बाकी दोस्तों, इस पूरी जानकारी को लेकर आपका क्या बोलना कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें।